सारी बाउंड्रीज याद होंगी, याद होंगी। एक और नेक और डायफ्राम, स्टर्नम। मैंने कहा था कि दुनिया में सारे लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने नहीं आया हूं, मैं किसका पढ़ने आया हूं? ह्यूमन। और अगर मैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने आया हूं तो मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है इट इज लंग्स। बोलो क्या बेटा? लंग्स। कितने जोड़ी? लंग्स एक जोड़ी की दो जोड़ी? एक पेयर लंग है, याद है आपको? अच्छा, एक पेयर है और मतलब एक पेयर का मतलब दो है, याद है? और बोथ आर प्रेजेंट इन द कैविटी नोन एज थोरैसिक कैविटी। और मैं इसी कैविटी के बारे में कल आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा था, टाइम हो गया और इस वजह से सिखा नहीं पाया। मैंने बोला थोरैसिक कैविटी में एक पेयर लंग्स कैसे पड़े हुए हैं। सब लोग मेरे साथ बताइए, पहले थोरैसिक कैविटी की बाउंड्रीज बताओगे? अब बुक में कोई नहीं देखेगा, अपने बारे में सोचेगा। बॉडी ऊपर, बेस ऑफ नेक, पक्का? ऊपर, पक्का? अच्छा, पीछे वर्टिब्री, वर्टिब्रा है, आगे स्टर्नम है। अच्छा, आगे स्टर्नम। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं तो बताओ ये क्या है? बेस ऑफ नेक। ये क्या है? स्टर्नम। हाँ, तो मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखूं तो जो मैंने बोन बनाई है, ये अभी अभी आपके सामने जो बोन बनी, इसका नाम क्या है? स्टर्नम। हाँ? अच्छा बताओ ये क्या है? क्या ये वर्टिब्रल कॉलम है? हाँ? ये है वर्टिब्री। और बताओ ये कौन सी वर्टिब्री है? सर्वाइकल की थोरैसिक? हाँ, थोरैसिक। शाबाश। बताओ ये भाई साहब कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा बताइए यहाँ पर पसलियां हैं, क्या इनका नाम रिब्स है? हाँ? काउंट कोई नहीं करेगा कि 12 है कि नहीं है, मैं काउंट कराने लेने नहीं आ रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं लॉन्गिट्यूडनल। अब तुमने मेरी कैविटी काटी, कैविटी काटते ही तुम्हें आगे क्या दिखाई पड़ेगी? स्टर्नम। पीछे वर्टिब्रा। अभी जो कटा हुआ दिखाया रिब्स, रिब्स दिखेगी और उनमें इंटरकॉस्टल मसल नीचे, ऊपर बेस ऑफ। और अगर मैं इसे सामने से देखूं तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगी, ऊपर, नीचे साइड की तरफ, याद रहेगा। और ये कौन है? डायाफ्राम। आगे दिखेगा नहीं क्योंकि तुमने काटा मुझे ऐसे। आगे वाला स्टर्नम, पीछे वाला वर्टिब्रा। फिर मैंने बोला था थोरैसिक कैविटी इज अ एयर टाइट कैविटी। कैसी कैविटी है? एयर। और मैंने कहा था इसमें बायोलॉजी के नहीं फिजिक्स के रूल लगेंगे। कैसी कैविटी है? एयर टाइट। और एयर टाइट कैविटी होने के साथ साथ इस कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में प्रेशर है पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। और मैंने कहा था निगेटिव प्रेशर को आप फील करके जरूर आइएगा घर से, मैंने पढ़ाया था। आप एक ग्लास लीजिए और उसका एयर सक किया, अगर एयर सक किया तो ग्लास बचेगा कि चपक जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर निगेटिव है। आपने कहा ग्लास में कर दो छेद, कर दिया? बताओ एयर अंदर की बाहर? अंदर। बोले एक निगेटिव प्रेशर की एयर टाइट कैविटी है, कहीं से खुली नहीं है, सब जगह से बंद। और इसमें भगवान ने खोला भी तो केवल एक छोटा सा छेद दिया, इसका नाम है ट्रैकिया। बोलो क्या नाम है? ट्रैकिया। पढ़ा दूंगा अभी मैं। और इस ट्रैकिया के साथ जुड़े हुए दिए लंग्स। क्या दिए? लंग्स। तो लंग्स अगर ओपनिंग खुली हुई है तो बताओ थोरैसिक कैविटी की प्रेशर कैसा था? निगेटिव। और निगेटिव कैविटी में तुमने लंग्स को बंद करके डाला है तो बताओ लंग्स बचेंगे कि इन्फ्लेट हो जाएंगे? इन्फ्लेट, क्योंकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह को कवर करने की कोशिश करेगा। वाई? थोरैसिक कैविटी में प्रेशर निगेटिव, और निगेटिव प्रेशर हमेशा एयर को अंदर लेने की कोशिश करेगा। और बताओ थोरैसिक कैविटी से एयर अंदर आएगी, और जब अंदर आएगी तो ये एयर थोरैसिक कैविटी में आएगी, लंग में, लंग्स में। और लंग्स में क्यों आई? क्योंकि ये एयर जाना चाहती है थोरैसिक कैविटी में, कहां है? लेकिन लंग्स बंद है, लंग्स बंद है। तो बेटा लंग्स को फुला दे गई, फुला गई। तो बताओ लंग्स फूल गए, क्यों फूल गए? क्योंकि यहां पर प्रेशर पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। अब मत करना।
रहना ध्यान से। बताओ, ये जो लंग्स की कैविटी है, इस कैविटी का नाम रखा गया पल्मोनरी कैविटी। फिर से बोलो, बताओ, पल्मोनरी कैविटी इज द कैविटी ऑफ थोरैक्स की लंग्स। ओके, अब बताओ इस कैविटी का नाम, इसका नाम, फिर से सोच के देखो, अगर मैं थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाऊं, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। कैसे सर? PV = nRT, सुने हो? P = NYVRT। अगर मैं इसे कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यस और नो? बताओ, यहां पर प्रेशर पॉजिटिव था कि निगेटिव? नहीं सुना मैंने। और मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, क्या बढ़ाया? तो प्रेशर बढ़ा कि घटा? घटा मतलब निगेटिव और हुआ कि ज्यादा? मतलब कम कि ज्यादा? नहीं, कम बोल रहे। कम बोल के तुमने गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल घबराना नहीं, फिर से सोच के बताओ। मैंने बोला वॉल्यूम और प्रेशर का रेशियो क्या है? इनवर्स। क्या बढ़ाओ, क्या कम होगा, क्या घटाओ, क्या बढ़ेगा? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। बताइए, यहां पर प्रेशर नेगेटिव है, हमने ऐसी आर्बिट्री ले लिया, इट इज -10। बोलो क्या है? -10। वॉल्यूम की प्रेशर, मैंने वॉल्यूम की प्रेशर -10 है, मतलब कम है, निगेटिव है। अच्छा, अब हमने वॉल्यूम बढ़ाया। क्या बढ़ाया? किसका वॉल्यूम बढ़ाया? थोरैसिक कैविटी। फिर से बोलो, तो थोरैसिक कैविटी का क्या बढ़ाया? तो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा। तो मतलब -10 से 20 की तरफ जाएगा कि -5? मोर निगेटिव कि मोर पॉजिटिव? इसका मतलब निगेटिव और हो जाएगा। और अगर निगेटिव और हो गया तो बताओ एयर आने की टेंडेंसी और कम क्या हो जाएगा? तो बताओ वॉल्यूम के फैलने, लंग्स के फैलने की टेंडेंसी। तो अगर मैं थोरैसिक कैविटी को फैलाऊंगा तो लंग अपने आप फैल जाएगा। ये बात एनसीईआरटी लिखती है कि थोरैसिक कैविटी में कुछ ऐसे इंतजाम है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल क्रिएट द सेम चेंज इन वॉल्यूम इन पल्मोनरी कैविटी। अगर मैं थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कर दूं तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा, और लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो एयर अंदर आएगी, बाहर जाएगी। और अगर मैं थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एयर अंदर आएगी। इतना बता दो तो मैं आगे बढ़ूं। याद रहेगा? बताओ, थोरैसिक कैविटी याद है? ऊपर, बेस ऑफ, नीचे, आगे, पीछे, साइड में, इंटरकॉस्टल मसल। पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव प्रेशर है। निगेटिव प्रेशर की वजह से लंग यहां रखोगे तो सिकुड़ जाएंगे कि फैल जाएंगे? क्योंकि किसी भी निगेटिव प्रेशर में एयर जाने की टेंडेंसी होती है कि आने की। तो ज्यादातर समय पर लंग्स एयर को बुलाने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि प्रेशर इज पॉजिटिव की निगेटिव। अगर मैं थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाऊं तो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम हो जाए। तो पहले से प्रेशर कम था और कम हो जाएगा। निगेटिव था तो और निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? और निगेटिव हुआ तो एयर आने की टेंडेंसी। तो अगर मैं थोरैसिक कैविटी को बढ़ाऊं तो क्या लंग्स की कैविटी भी बढ़ जाएगी? यस। कसम खा करके सुनो बहुत ध्यान से, थोरैसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी एक ही बात की अलग अलग। इसकी कैविटी का नाम थोरैसिक कैविटी, लंग की कैविटी का नाम पक्का। और बोलते हैं थोरैसिक कैविटी और लंग कैविटी के बीच में जो लंग्स पड़े हुए हैं, इनके बीच में मेम्ब्रेन है। बोलो क्या है? मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन वो है जो बेटा लंग्स की सरफेस में चिपकी हुई है, और दूसरी मेम्ब्रेन वो है जो थोरैसिक कैविटी में चिपकी हुई है। इसका मतलब थोरैसिक कैविटी
और पल्मोनरी कैविटी के बीच में एक बैग है, ये केवल महसूस किया जा सकता है अगर आपका विजन 3D है। और अगर मैं लंग्स हटा लूं तो वो बैग बचेगा और उस बैग की एक मेम्ब्रेन थोरेसिक कैविटी की वॉल से चिपकी होगी, यस और नो, और दूसरी मेम्ब्रेन लंग्स के साथ चिपकी होगी, यस और नो, और इन दोनों मेम्ब्रेन का नाम है प्ल्यूरा। बोलो क्या नाम? और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड। इट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। याद रखना, प्ल्यूरा की दो मेम्ब्रेन, एक आउटर और एक इनर। इनर प्ल्यूरा इज नोन एज विसरल प्ल्यूरा। बोलो क्या नाम है? विसरल प्ल्यूरा। और एक है आउटर प्ल्यूरा, इट इज नोन एज पैराइटल प्ल्यूरा। बोलो कौन? तो बताओ, या तो आप बोल सकते हो इनर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में क्या भरा हो? फ्लूइड। एयर की फ्लूइड, एयर टाइट है लेकिन भरा क्या है? फ्लूइड। एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज प्ल्यूरल फ्लूइड। फिर से बोलो। और इसी प्ल्यूरल फ्लूइड में लंग्स बायोंसी कर रहे हैं। भगवान ने कितना बढ़िया काम किया। अगर ये फ्लूइड ना होते तो जब आप दौड़ते तो आपके लंग्स ऊपर नीचे उछलते और आपकी स्टर्नम से टकराते। किसे टकराते? स्टर्नम। पीछे रेप्स से, पीछे वर्टिब्री से, साइड में रेप्स से। बताओ बचते कि छिल जाते? और बताओ लंग्स बचते कि बेटा डिस्ट्रॉय हो जाते? जैसे तो भगवान ने आपको फ्लूइड दिया है, फ्लूइड का नाम, और इसी प्लूरल फ्लूइड की वजह से आपका फ्रिक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, और आपके लंग्स सेफ रहेंगे। इस फ्लूइड का नाम प्लूरल फ्लूइड। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी घबराना मत, एक बार सीख लोगे तो मेरा काम बन जाएगा। चलो बताओ, थोरेसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी सेम और डिफरेंट? सेम। बताओ थोरेसिक कैविटी की डेफिनेशन याद है? थोरेसिक कैविटी में ऊपर नेक, नीचे डायफ्राम, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्री, साइड में रेप्स, रेप्स में इंटरकॉस्टल मसल। इसी में लंग्स डाले गए हैं। लंग्स को कैविटी का नाम पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी में चेंजेस और थोरेसिक कैविटी के चेंजेस सेम है कि अलग अलग? सेम। एक भैया, अगर मैं थोरेसिक कैविटी को बढ़ाऊंगा तो लंग की कैविटी बढ़ जाए, अगर थोरेसिक कैविटी को घटाऊंगा तो लंग की कैविटी भी घट जाए। याद रहेगा? और इनके दोनों के बीच में मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। मेम्ब्रेन का नाम प्ल्यूरा। प्ल्यूरा के कितनी लेयर? दो। एक लंग सरफेस पर है और एक किस सरफेस पर? थोरेसिक कैविटी पर है। तो एक का नाम विसरल प्ल्यूरा और एक का नाम पैराइटल प्ल्यूरा। दोनों के बीच में फ्लूइड है, नाम बताओ? प्लूरल फ्लूइड। और इसी प्लूरल फ्लूइड में लंग्स पड़े हुए हैं और क्या बचा रहे हैं? फ्रिक्शन। ये है लंग्स कहाँ रहता है ये जान लो, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ना चालू किया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। वन थिंग मोर, ये वाला साइड इट इज नोन एज राइट लंग। बोलो क्या है? और ये वाला लेफ्ट। लेफ्ट लंग छोटा सा होता है राइट की अपेक्षा, क्योंकि इसमें एक नॉच होती है, दैट इज नोन एज कार्डियक नॉच। फिर से बोलो। एक क्वेश्चन कभी ये भी बात पूछा गया था, व्हाट इज कार्डियक नॉच? कार्डियक मतलब हार्ट, क्योंकि इसी कार्डियक नॉच के पास आपका एक ऑर्गन रखा होता है, ऑर्गन का नाम हार्ट। बोलो का हार्ट। तो हार्ट किस तरफ शिफ्टेड है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? तो जब भी आप लोग कहते हैं भैया आप मेरे यहाँ रहते हो, इसका मतलब किधर? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। व्हाई यू? बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इनफैक्ट हार्ट बीचों बीच होता है लेकिन उसका एपेक्स लेफ्ट की तरफ होता है। कौन? फिर से बोलो। इसलिए धड़कन हमें कहां सुनाई पड़ती है? लेफ्ट। और इस वजह से हम समझते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट में। तो बताओ दोनों लंग्स में बड़ा कौन? राइट। कौन छोटा? और याद रखना राइट वाले तरफ में होते हैं 3 लोब। कितने लोब? यस, 3 लोब होते हैं। ये याद रखने की बात है। एक लोब ये बनाया, एक लोब ये बनाया और एक ये। और लेफ्ट वाले में होते हैं 2 लोब। कितने लोब? 2। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राइट लंग्स में कितने लोब? 3 लोब। और लेफ्ट लंग्स में कितने लोब? 2 लोब। अगर आप इतना पढ़ा दो तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लंग्स समझा दिए। इसके बाद मैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। हटा दूं? नहीं सर।
कितने लोग? किसमें? और राइट में 3 लोग है। कौन बड़ा, कौन छोटा, कहां पर है? अरे यार, किस कैविटी में है? हाँ, बाउंड्री याद रहेगी? बस मेरे लिए बाउंड्री बता दो कि मैं आज के 5 महीने बाद पूछूं बाउंड्री बताओ थोरेसिक कैविटी की, तो बुक देख कर मैं बोला सर रिवाइज नहीं करे। अपनी बॉडी को रिवाइज करने की जरूरत है क्या? रोज देखा करो आईने में, तो शकल ही मत देखा करो। देखा करो कहाँ है गर्दन, कहाँ है डायफ्राम, कहाँ है स्टर्नम, कुछ और भी देखा करो। नहीं मैं कितना खूबसूरत हूं, बस यही देख के देखते जिंदगी बर्बाद हुई जा रही। चलो हटाए। चलो अब बताओ, बोर्ड में कुछ नहीं, आप बता के तो काम बन जाएगा। मैं बहुत रिपीटेटिव हूं, मैं जानता हूं, इसके बावजूद पूछ रहा हूं। थोरेसिक कैविटी याद है? पक्का? बताओ एयर टाइट है, निगेटिव प्रेशर है, लंग्स डाले गए, लंग्स इंफ्लेट करेंगे। अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दूं, P is inversely proportional to V। V बढ़ा, P और कम होगा, P कम होगा तो एयर और आएगी। अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा दूं तो P बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बाहर। पक्का? थैंक यू वेरी मच। क्या लंग्स 2 है? एक कौन? राइट, दूसरा एक राइट और एक राइट और लेफ्ट में। राइट में कितने लोग? लेफ्ट में। और क्या इनमें प्लूरा है? प्लूरा की कितनी मेम्ब्रेन? एक कौन? विसरल और एक पैराइटल। क्या एक आपकी रिब्स पे चिपकी हुई है? नाम बताओ। विसरल की पैराइटल, पैराइटल। और एक लंग्स में है, नाम बताओ। विसरल। पक्का? तो बोलते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई लिखेगा नहीं। हम एनाटॉमिकली, एनाटॉमी के हिसाब से 2 पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाइयों बहनों ध्यान से बोलो, कौन? अपर रेस्पिरेटरी। दूसरा एक कौन सा? अपर, दूसरा लोअर। बोलते हैं अगर एक बार आप लंग्स और उसकी पैरेन्काइमा में घुस गए, अगर आप एक बार लंग्स या फिर उसकी पैरेन्काइमा में एंट्री कर गए, आप लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं। वेलकम, आप लोअर में हैं। और अगर उसके ऊपर हैं तो आप अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं। किसमें? अपर। आइए, इसके बजाय मैं बुक पढ़ाऊं, अपनी अपनी बॉडी को ध्यान से देखना। यस, दिस इज नोज। अपर है, नोज है। नहीं सर, नोज नहीं, कान है। ऐसा देख रहा है कि कौन सा? अपना देख लो। बोलो ये क्या है? ओपनिंग है, एक्सटर्नल लेयर। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो। नेजल कैविटी। बोलो बोलो, ये वाला। फिर से बोलो। फिर, और जहां पर जुकाम लेने पर नमकीन नमकीन महसूस होता है, कितने गंदे है ना। दैट इज इंटरनल लेयर। बोलो, बाहरी नथुने, अंदरूनी नथुने। हिंदी में बाह्य और आंतरिक। बोलो, इंटरनल के एक्सटर्नल। ओपनिंग इज नेयर, ओपनिंग इज नेयर। मैं लिख रहा हूं, बताओ भैया, ये वाली ओपनिंग का नाम एक्सटर्नल लेयर। मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताते जाइएगा। बहुत अच्छे डायग्राम नहीं बनेंगे क्योंकि भगवान ने आपको बहुत अच्छा डायग्राम इटसेल्फ बनाया हुआ है। तो आप अपनी बॉडी को देखिए, बताइए ये क्या है? हाँ, एक्सटर्नल लेयर। इसके बाद कैविटी में पहुंचे। कैविटी का नाम नेजल कैविटी। कैसे बोलो? नेजल कैविटी में पहुंचे, यहां पर आपको इंटरनल लेयर बढ़ेंगे। बोलो इंटरनल लेयर। मिला ना? और इंटरनल लेयर के बाद मिलेगी फेरिंग्स। फिर से बोलो, फेरिंग्स। भूल गए होगे बेटा, याद आया? बक्कल चैम्बर। और फेरिंग्स याद आई थी? फेरिंग्स ईसोफेगस की तरफ जा रही थी। ओपनिंग का नाम गलेट। ग्लॉटिस की गलेट, गलेट। जो मैंने पढ़ाया वो जवाब चाहिए। मैंने अभी नाक नहीं बनाई,
नाक मैंने इधर बनाई है, पहले माउथ की तरफ चलो। ये क्या है? माउथ है। बक्कल चैम्बर है। बक्कल चैम्बर। ये क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन था। क्या फेरिंग्स खाने को ईसोफेगस में डालता था? लेकिन ईसोफेगस के आगे, किसके आगे? क्या एक और ट्यूब है? ट्यूब का नाम ट्रैकिया। फिर से बोलो। ट्रैकिया की ओपनिंग याद है? नाम है ग्लॉटिस। बोलो। इसके ऊपर एपिग्लॉटिस। फिर से बोलो। तो इस ओपनिंग का नाम, इसका नाम गलेट। खाना कहाँ? इधर। और हवा कहाँ? ग्लॉटिस। कहाँ पर? ट्रैकिया। हाँ? ट्रैकिया का अपर मोस्ट पार्ट, क्या ये लैरिंग्स है? yes. यहां तक पहुंचा तो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो भाई, ये बोलो। मैं डायग्राम अच्छे नहीं बनाता हूं, यहां फिल करो। बोलो। नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर के बाद क्या आएगी? फेरिंग्स। फिर से बोलो। फेरिंग्स इज अ कॉमन पार्ट। क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाता है? रेस्पिरेटरी में जाता है। और फेरिंग्स जाएगा अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। अपर पार्ट ऑफ, एंड दैट इज नोन एज लैरिंग्स। फिर से बोलो। और लैरिंग्स आगे निकलेगी ट्रैकिया। फिर से बोलो। और ट्रैकिया जाकर के बाइफरिकेट होगी, दो भागों में बांटेगी। इट इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। बोलो क्या नाम? कुछ लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आया, मैं कहता हूं बोलते रहो, आ जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकाई तक मतलब आप लंग्स के अंदर नहीं घुसे। जब लंग्स के अंदर घुस जाएंगे, आप अपर में गए कि लोअर में? लोअर। प्राइमरी ब्रोंकाई तक अपर। आपकी बॉडी के अंदर पहुंच चुका है चीज, फिर भी अपर कहला रहा। चलिए इधर बिना देखे बताओगे तो अच्छा रहेगा। बोलो। एक्सटर्नल लेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर से बोलो। प्राइमरी ब्रोंकाई तक पहुंचने पहुंचते लोअर की अपर? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स के अंदर नहीं घुसे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा नोटोरियस है ये भाई साहब, नाम बताओ। लैरिंग्स में पाए जाते हैं कॉर्ड। बोलो क्या? ऐसे ही बना रहा हूं। दीज आर नोन एज वोकल कॉर्ड। फिर से बोलो। और इन वोकल कॉर्ड को बिल्कुल गिटार के तार की तरह काम करना होता है। अब इधर मत देखो, गिटार के बारे में सोचो। सीखा आपने? गिटार का तार जैसे ही प्लग करते हो आवाज आती है, भले ही वो मधुर ना हो, बजाने वाले अच्छी से बजाते हैं, लेकिन हर बार आवाज जरूर आएगी अगर आप उस तार को खींचो। ऐसे ही बेटा वोकल कॉर्ड आपके ट्रैकिया की ओपनिंग में पड़े हुए हैं। कहां पर? लैरिंग्स। फिर से बोलो। और ये तार एकदम खिंचे हुए पड़े, और जैसे ही इनमें एयर टकराएगी, क्या टकराएगी? एयर। इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन। ये तार हिलते हैं, जैसे ही ये हिलते हैं एक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। चलो सांस अंदर लेते हुए बोलने की कोशिश करो। पॉसिबल नहीं। और जरा जब बोलो तो बताओ सांस अंदर आ रही कि बाहर? और जैसे तुमने बाहर एयर थ्रो की, किस पे टकराई? वोकल कॉर्ड। किसमें? वोकल कॉर्ड। और जैसे ही वोकल कॉर्ड में टकराई, क्या वोकल कॉर्ड हिले? वोकल कॉर्ड हिले। ला बेटा तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच। और जब यहां आया करो तो मोबाइल बंद करके आया करो। चलो भागो। बताओ एक्सपायरेशन किया? किस पे पड़ा? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड हिले तो आवाज पैदा हुई। आवाज इज साउंड, इसीलिए इस बॉक्स का नाम साउंड बॉक्स। एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है। तो बताओ साउंड बॉक्स आपका कौन है? फेरिंग्स की लैरिंग्स? लैरिंग्स। व्हाई इट इज नोन एज लैरिंग्स? अरे यार सब कच्चा कर देते हो। फेरिंग्स की लैरिंग्स। लैरिंग्स में कार्टिलेज पड़े हुए हैं, इनमें कॉर्ड है। कॉर्ड का नाम वोकल कॉर्ड। इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन। एयर थ्रो किया, कॉर्ड हिले, आवाज पैदा हुई। आवाज को शब्द दिए टंग ने। किसने? अगर आपकी टंग काट ली जाए आवाज नहीं निकलेगी? निकलेगी, लेकिन शब्द नहीं।
आपकी टंग पकड़ लो, आवाज निकालो, निकलती है? नहीं निकलती। अरे कितनी देर चिल्लाए हैं बताओ। इट इज, मजाक मत करो। साउंड प्रोड्यूस करना इज नॉट द फंक्शन ऑफ टंग, साउंड प्रोड्यूस करना इज द फंक्शन ऑफ लैरिंक्स। लेकिन इस साउंड को सिलेबल्स, सिलेबल्स मतलब शब्द देना किसका काम? टंग। अब टंग पकड़ करके तुम कुछ बात बोलो, आवाज निकलेगी, बात नहीं बोल पाओगे। तो सिलेबल्स कौन? टंग। और साउंड कौन? लैरिंक्स। एंड दैट्स व्हाई लैरिंक्स इज नोन एज साउंड बॉक्स। प्रतीक हो गया ना? अब इधर देखो, गाली दे रहे। बेटा आपने वो पिक्चर देखी गोलमाल? ये उसके तुषार कपूर हैं। इनको कुछ भी सिखाओ, इनके मुंह से वही निकलना है। इधर देखो, हम कुछ का कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, हमें लग रहा कुछ सीख जाओ, और नहीं तो एक तरफ से लिख दूंगा जो कुछ है बस जाओ मरो। ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला। अगर एमबीबीएस कर लिया तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला। मुंह खुलवा के दिखाओगे, बेटा बुखार कितने दिन से, मुंह खोलो, कहां दिखाई पड़ेगा? लैरिंक्स और फेरिंक्स। लैरिंक्स देखने के लिए एक स्कोप लगानी पड़ती, वोकल कॉर्ड दिखाई पड़ते हैं, लैरिंजोस्कोप। मुंह खोल के डॉक्टर साहब कहां देखते हैं? कुछ नहीं, ऐसे मजे मजे मुंह खुलवाते, देखते हैं प्रबंधन करके आए कि नहीं आए। जब आप ज्यादा तेज किसी दिन चीखे, आपका वोकल कॉर्ड खिंच गया, और वोकल कॉर्ड खिंच जाने की वजह से स्प्रेन आ गया। अब आप आवाज निकालने बोले, गला बैठ गया। गला बैठा बैठा नहीं है, वोकल कॉर्ड खिंच गया है। इसका मतलब साउंड प्रोडक्शन बढ़ा कि घट गया? घट गया। आप फटी फटी आवाज आ रही। हाँ, अभी इधर ध्यान दोगे तो काम आएगा। चलो यहां तक पहुंचा, मुझे यहां तक बता पाओगे बिना देखे? बोलो, एक्सटर्नल लेयर। हाँ बस बस, गाली बंद करो। एक्सटर्नल लेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल प्राइमरी ब्रोंकाई तक, अपर की लोअर। अपर हो गया? अब जवाब देना। यहां पर एक लोब की, दो लोब की, तीन लोब? हाँ, तीन लोब। तो अभी डायग्राम तीन लोब को मैं ऐसे ही बना पाऊंगा, तो आपको तीन माना। एक्चुअली तीसरा लोब यहां होता है। हर लोब के लिए प्राइमरी ब्रोंकाई एक एक छोटा छोटा ट्यूब निकालेगा। पहले के लिए निकालेगा, दूसरे के लिए निकालेगा, और तीसरे के लिए निकालेगा। These bronchi are known as secondary bronchi. बोलो, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। आगे का चीज तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं अभी जितना बोल रहा हूं सुनते जाओ। तो बताओ, राइट साइड में कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई? 3। तो लोब कितने? 3। तो तीनों लोब के लिए एक एक ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इधर कितने? 5। 2। कितने? 2। आगे बोलो, ये वाला प्राइमरी ब्रोंकाई, ये वाला। अब मैं आगे जो बना रहा हूं उसको यहां बना पाना पॉसिबल है, इसलिए मैं बनाता जाऊंगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई और फाइनर ट्यूब में टूटे, और फाइनर ट्यूब में टूटे। दीज आर नोन एज टर्शियरी ब्रोंकाई। केवल लिखा है, आप पहले इधर देखते जाओ। इसी के अंदर टूट रहे वो सब। टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर और फाइनर ट्यूब में टूटे, और पतले पतले ट्यूब में टूटे। दे आर नोन एज इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल और फाइनर ट्यूब में टूटे, दे आर नोन एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल और फाइनर होते गए, दे आर नोन एज एल्वुलर डक्ट।
अब मेरे पास जगह नहीं है, कोशिश कर रहा हूं। एल्वुलर डक्ट और आगे के रूप में बेटा 2T, इट इज बड़ा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि और फाइनल नहीं कर सकते। इट इज नोन एज एट्रिया। मान लो ये एट्रिया आ गई। एट्रिया फर्दर बेटा टूटे छोटे छोटे चैम्बर में। दिस एट्रिया, इट इज एल्वुलर डक्ट, इट इज एट्रिया। एट्रिया के बाद एक सैक बना, दैट सैक इज नोन एज एल्वुलर सैक। फिर से बोलो, एल्वुलर सैक। और एल्वुलर सैक फाइनर सबसे छोटे स्ट्रक्चर में बने, दे आर नोन एज एल्वियोलाई। आई नो दैट कि ये बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, छोड़ दो, मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं, इसलिए जितना मैं लिखता जाऊं मेरे साथ चार्ट बनाते जाओ, बाकी डायग्राम मैं बना दूंगा। बोलो, नोज, नोज में कहा? एक्सटर्नल नेयर। फिर बोलो, बोलोगे नहीं तो मरोगे। और कहीं भी मत देखना, अपनी बॉडी देखते रहना। एक्सटर्नल नेयर के बाद, अरे एक्सटर्नल नेयर के बाद नेजल कैविटी, फिर एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल नेयर आया, फिर फेरिंग्स आया। थैंक यू वेरी मच। फेरिंग्स से बाद, फेरिंग्स से बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या ट्रैकिया आया? थैंक यू वेरी मच। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। बताओ यहां क्या समाप्त हुआ? ये रहा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इतना बोल दोगे मेरा काम बन जाएगा। ना प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद, यस, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी के बाद टर्सरी ब्रोंकाई। नाम जानना ज्यादा जरूरी है। टर्सरी के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट के बाद एट्रिया, एट्रिया के बाद एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक के बाद एल्वुलाई। सो विच इज द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर? एल्वुलाई। इट इज अपर, इट इज लोअर। पहले तो ये चार्ट आपको आना चाहिए, फिर मैं इस चार्ट में वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए एकदम उत्साहित हो कि सर आपने क्यों हटा दिया। उस स्ट्रक्चर में कुछ था नहीं, आपको इस स्ट्रक्चर को समझना ही पड़ेगा। चलो बताओ भाई, पहला बोलो, एक्सटर्नल लेयर, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल लेयर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर से बोलो, फिर इनिशियल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर एट्रिया, फिर एल्वुलर सैक, फिर एल्वुलर। हो गया? हटा दे। ये हो गया तुम्हारी चार्टिंग। क्या कर रहे हो यार? इसी में टाइम लगा दोगे तो पढ़ोगे क्या? हटा दे। अब मैं पूरा पार्ट नहीं बना रहा हूं, मैं जो बना रहा हूं उसको बताओ। इट इज लैरिंग। ये क्या है? ट्रैकिया। ये बोलो क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। बोलो क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। यस। फेरिंग्स के बाद सबसे ऊपर वाला पार्ट, अरे यार सुनो, फिर ट्रैकिया। नेक में। बोलो कहां? ट्रैकिया कहां? थोरैसिक कैविटी। फिर से बोलो। और थोरैसिक कैविटी में बीच में, कहां पर? बीच में।
दैट इज नोन एज मिड थोरैसिक कैविटी। घर जाके पढ़ना जरूर, एनसीईआरटी इतनी मेहनत की जा रही तो एक एक लाइन पढ़ना। और बोलते हैं मिड थोरैसिक कैविटी में भी कहा, पांचवी वर्टिब्री के पास। बोलो किसके बीच में? पांच। हम गए काम से, हम कल से जो पढ़ा रहे बर्बाद हो गए, तुमने सुना नहीं। बताओ क्या ये वर्टिब्रा है? ये है? ये भी वर्टिब्रा है? इधर भी है? कल मैंने वर्टिब्री की लाइन पढ़ाई थी, आपको याद है? बताओ ये नेक की वर्टिब्रा है? बोलो क्या? सर्वाइकल। हाँ, फिर ये क्या है? हाँ, थोरैसिक है। फिर ये लंबर। हाँ, लंबर, फिर सैक्रल और कोकेक्स। क्या कोकेक्स भी है? तो गर्दन में जो है इनका नाम सर्वाइकल। फिर से बोलो, चेस्ट के पीछे थोरैसिक, पेट के पीछे लंबर, और आपकी पेल्विक ग्लैंड के पीछे सैक्रल। फिर से बोलो, और नीचे कोकेक्स। मरते हम यहां पर जब आप याद नहीं रखते हो। बताओ, अब इधर देखो, ये देखोगे मरोगे ही मरोगे। बोलो ये। हाँ, तो गर्दन की वर्टिब्री, चेस्ट के पीछे, पेट के पीछे, जहां बैठते हो सैक्रल, सबसे पीछे कोकेक्स। तो इसे अपने ही बॉडी में फील करो। ये बोलो, ये जहां बैठ रहे हो दैट इज सैक्रल, और उसके सबसे पीछे कोकेक्स। और कल ही मैंने पढ़ाई थी कि लंग्स आपकी गर्दन में है ही नहीं, तो आप क्यों घबरा रहे हो? लंग्स आपकी किस कैविटी में? थोरैसिक। क्या ये थोरैसिक वर्टिब्रा है? और आज सुबह से यही चिल्ला रहे। आगे एक बोन है, बोन का नाम स्टर्नम। हाँ, और क्या यहाँ पर एक डायाफ्राम है? बताओ इस कैविटी का नाम थोरैसिक कैविटी। इसी थोरैसिक कैविटी में हमारी ट्रैकिया घुसी। इधर से था माउथ और ये ट्रैकिया घुसी, और ट्रैकिया घुसने के बाद कहां आई? मिड में। बोलो कहां? मिड। और मिड थोरैसिक कैविटी में आकर के ये बाइफरिकेट हुई। एक पार्ट की दो पार्ट, और यहां पर दो पार्ट दिखाई नहीं सकते क्योंकि साइड दिखा रहे हैं, तो लंग्स दिखाना पड़ेगा। और यहां पर क्या बना? लंग्स। फिर से बोलो, एक लंग की दो। तो बोलते हैं मिड थोरैसिक में कहां पर ये बाइफरिकेट हुई? थोरैसिक वर्टिब्रा के सामने, और वो भी 5 से 7 के बीच में। बुक ने क्या लिखा है? 5। बुक में क्या लिखा है? 5। पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा के ठीक सामने। तो बताओ, थोरैसिक वर्टिब्रा आगे की पीछे? पीछे। लेकिन ट्रैकिया डिवाइड हो रही पीछे की आगे? आगे। लेकिन किसके सामने? पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा। सो प्लीज गर्ल्स नेवर डोंट ट्राई, बॉयज ट्राई। आपकी स्टर्नम में सबसे उभरा हुआ पार्ट, फील इट एवरीवन। जहां पर भी स्टर्नम में जब सबसे उभरा हुआ पार्ट है, दिस इज नोन एज बाइफरिकेशन पॉइंट ऑफ ट्रैकिया। पूरी स्टर्नम में एक पार्ट ऐसा होगा जो बाकी जगह से ज्यादा उभरा होगा। कितने लोगों को मिला? बाकी लोग बेवकूफ है, केवल चेहरा ही देखते रहते हैं। दिस पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ द फिफ्थ वर्टिब्री। कौन सी? फिफ्थ। और इसी फिफ्थ वर्टिब्री के पास आपका ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या बनाता है? प्राइमरी। मैं इतना ज्यादा क्यों इसको पढ़ाने के चाहता हूं, क्योंकि आप ये मत भूलो तो मेरा काम बन जाए जो एनसीईआरटी में लिखा। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता। मैं ये नहीं भूलना चाहता हूं कि ये बाइफरिकेशन पॉइंट कौन सा है। इट इज फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। और बच्चे कई बार घबरा करके मुझसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर वर्टिब्री तो पीछे, ट्रैकिया आगे, तो पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा पे कैसे डिवाइड होती है? तो मैं कहता हूं यहां से एक पिन डालो, और वो पिन कहां निकलनी चाहिए? पांचवी। तो वो पिन किसको पियर्स करती हुई जाएगी? ट्रैकिया। और उस पॉइंट को, पॉइंट का नाम मिड पोर्शन, एंड मिड थोरैसिक कैविटी के पास क्या डिवाइड होगा? ट्रैकिया। किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये क्या है? लंग्स। लंग्स। और इन लंग्स में कितने लंग्स? 2, एक छोटा और एक बड़ा। कौन वाला बड़ा? दिखने में ये बड़ा दिख रहा है। आप प्लीज
मेरी डायग्राम को माफ कर दिया करो, बस सोचा करो ये वाला छोटा कि बड़ा, एक लोग कि तीन लोग इसमें। अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूं यहां बनाने की, मैं बना नहीं पाऊंगा लेकिन कोशिश कर रहा हूं। बोलो ये कौन सी ब्रोंकाई? तो यहां पर तीन निकले, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। तो ये रहा प्राइमरी और ये सेकेंडरी। मैं यही लिख रहा हूं, इनका नाम बताओ, ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ? तो मैं थक गया हूं क्या? कोई नहीं? तो जवाब दो, ये वाला ब्रोंकाई। ये फर्दर डिवाइड हुआ? बोलो टर्सरी। टर्सरी फर्दर डिवाइड हुए? बोलो इनिशियल ब्रोंक्यूल। मैं एक ही बात को बार बार पढ़ाता हूं कि आपको आ जाए। इनिशियल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड हुए? बोलो क्या ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल याद रहेगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड हुए? बोलो एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट याद आ गया? और एल्वियोलर डक्ट यहां के बाद का डायग्राम यहां बना दो। एल्वियोलर डक्ट आगे एट्रिया, बोलो और फिर एल्वियोलस, एल्वियोलस और ये वाला एल्वियोलर। तो अगर बेटा ये आपका ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, बोलो सॉरी ये रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट, अगर ये आपकी एल्वियोलर डक्ट है, कौन सी? एल्वियोलर। तो भैया टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी आता है, आपको मानना पड़ेगा। कौन सा ब्रोंक्यूल? रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट। तो एल्वियोलर डक्ट जहां ओपन होती है उसका नाम एट्रिया। फिर से बोलो। और इनके अपने सैक है, सैक का नाम एल्वियोलर सैक। और एल्वियोलर सैक जिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, दीज आर नोन एज एल्वियोलर। और एल्वियोलाई से छोटा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसे यहां बनाऊं तो इट इज लाइक समथिंग दिस। बताओ ये क्या है? पीछे से चलेंगे, पीछे से बोलो। एल्वियोलाई के बाद एल्वियोलर सैक, एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, सॉरी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ट्रैकिया, लैरिंक्स, इंटरनल नेजल कैविटी, एक्सटर्नल। पक्का? और अभी भी लिखाना पड़ेगा, अभी भी भूल जाएंगे सर तो फिर अब हमसे तो ना हो पाएगा। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितना ट्रैक्ट? अपर और मम्मी कसम है, अगर नोटबुक देखी तो आई गेट इमोशनल। अगर अभी भी नहीं आया तो मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अपर और लोअर, लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर। इसीलिए बोलते हैं जुखाम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज है। जुखाम मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैकिया लैरिंग्स तक तुम्हें परेशान कर सकता है, उसके नीचे नहीं। लेकिन निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी। इसीलिए बीमारियां दो प्रकार की, एक अपर और एक लोअर। और एक बदतमीज कोरोना आया जो अपर से चला, क्या वो अपर में जुखाम कर देता है? यस। लोअर में निमोनिया कर देता है? यस। कोरोना अजीब ही है, अपर से लेकर लोअर। जब आप कोरोना की डेथ देखते हैं तो डेथ जुखाम की वजह से नहीं, निमोनिया की वजह से हो रही। थक गए? आप एक बार बोलोगे, मैं बहुत रिपीटेटिव होने के बावजूद भी आपसे एक बार बोल रहा हूं, बिना देखे बोलना, मम्मी कसम है अगर किसी ने भी देखा तो। और एल्वियोलाई के पहले रुकना नहीं है, रुकोगे? बोलो बात है यार, है ना? मैं कभी ना कभी इसका एहसान आपका चुकाऊंगा। आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हो कि क्या बताए, कोई भी पढ़ाए आपको आएगा। यस और नो? यस। अच्छा बताओ, ट्रैकिया जो भी है
क्या इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज है? अब छू करके देखो अपनी ट्रैकिया, क्या यहाँ पर सी शेप्ड भाग दिखाई पड़ रहा है? सर हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे हिलाओगे तो दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेज, ऐसे सी शेप सेमी सर्कुलर कार्टिलेज है। एंड दीज कार्टिलेज आर नोन एज हाइलिन कार्टिलेज। बोलो क्या?